देखिए, एक समय था जब हिंदू राम की नीति पे चल रहा था, लेकिन आज का समय वो नहीं है कि हमें राम की नीति पे चले, हमको राम की नीति के साथ साथ कृष्ण की नीति पे चलना पड़ेगा। कार्यकर्ता तैयार हैं। ये मामला इतना बड़ा है नहीं जितना कि इसको बना दिया गया। किसने बनाया? ये मीडिया ने बनाया। नहीं, आप लोग नहीं, मीडिया, आपके बच्चों ने बनाया। देखिए, नहीं, मीडिया ने बनाया। मीडिया ने पोस्ट चेन्नई तक पहुंचा दी। नहीं भाई साहब, आपके बच्चों ने फेसबुक पे वीडियो वायरल किया हुआ है। हाँ, जिसने भी, मैं यही तो कह रहा हूँ, जिसने भी किया। अब मेरी जानकारी में तो है नहीं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने किया ये काम। प्रदीप भाई, आपके बच्चों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए, उसके अंदर गन मारते हुए, एक वो लोहे की राड मारते हुए, वो वीडियो वायरल है भाई साहब। वो गलत किया उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। नमस्कार, मैं अजय और जैसी शख्सियत वैसा ही नाम और वैसा ही काम प्रदीप बंसल के रूप में जिला अध्यक्ष हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद, ये कड़वा सच है कि पंचायती आदमी है, जबान का धनी है, जो कह दिया वो फाइनल है। चाहे इसमें विश्व हिंदू परिषद के बच्चे कहीं गलत ठहरे हो, चाहे वो अगला कोई गलत हो, बात वाकई नहीं जो लाख रुपये की है। इसलिए प्रदीप बंसल का नाम भी बिका है। प्रदीप बंसल एक पंचायती आदमी कहलाते भी हैं भिवानी जिले के अंदर। तो दो बात जरूरी, बहुत अहम जरूरी थी। 2 दिन पहले हनुमान जयंती बनाई गई और हनुमान जयंती के दौरान कुछ बच्चों द्वारा, कुछ लड़कों द्वारा डाना रोड पे जो मज़ार थी, मंडी थी, उसको तोड़कर हनुमान जी की प्रतिमा को रख दिया गया। तो इसके बारे में तो अगर बता सकें तो ये बता सकें खुल के, तो क्योंकि आज के दिन अगुवाई भी प्रदीप बंसल की देखी जा सकती है और काम भी प्रदीप बंसल का देखा जा सकता है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? जी अजय जी, बढ़िया। आप बताइए। बताएं सर। ये जो हनुमान जयंती जन्मोत्सव था, उस दिन पूरे शहर के अंदर बहुत अच्छे से सारे कार्यक्रम हो रहे थे जयंती को लेकर, सभी मंदिरों में, बाज़ारों में। तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता हर प्रोग्राम में शामिल हुए, हर प्रोग्राम में जा रहे थे। तो इसी दौरान हमारी नज़र में एक ढाणा रोड पे एक हनुमान मंदिर के बारे में सूचना थी कि वहाँ पे भी हनुमान मंदिर है, तो उसको भी जाके एक बार देखा जाए, वहाँ पे कोई कार्यक्रम हुआ या नहीं हुआ या कैसा चल रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता ढाणा रोड पे उस मंदिर में गए, तो उस मंदिर का रूप कुछ बदला हुआ सा मिला। ऊपर लिखा हुआ तो ये था कि इस मंदिर का निर्माण शर्मा जी ने अपनी दादी की याद में अपने पिताजी की रिटायरमेंट पार्टी पे करवाया अगस्त 2021, यानी कि 1 साल पहले जी। लेकिन उसके अंदर से हनुमान जी की मूर्ति गायब थी जी, और वहाँ पर एक मंडी का प्रारूप था, जो हम गांव में घरों में देखते हैं, पितरों की जैसे मंडी बनाते हैं, उस टाइप से एक मंडी का प्रारूप जी। तो इस दौरान जो युवा कार्यकर्ता थे, उनकी भावनाएं आहत हुई होंगी कि देखिए हनुमान जयंती महोत्सव का कार्यक्रम है, लेकिन हमारा ये मंदिर है और इस मंदिर के अंदर से हनुमान जी की मूर्ति किसी ने उठा ली है। तो उन्होंने उस मंडी को भी शुद्धिकरण कर दिया, बाहर निकाल दिया, और फिर बाजार से हनुमान जी की मूर्ति लाके और उसको प्रतिष्ठान वहाँ पे कर दिया। प्रदीप भाई, वहाँ के लोगों ने बताया कि अगर किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, तो उसके लिए विधि विधान से काम होते हैं, कि शास्त्र ये कहते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। जब हम किसी मंदिर में कोई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसके लिए 5 से 7 दिन का समय होता है। उसमें मूर्ति को अनाज के अंदर दबा के रखा जाता है, और जो ज्ञाता होते हैं, अपने विद्वान होते हैं, उनसे हवन पूजन यज्ञ करवाया जाता है, तब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन ये मामला थोड़ा सा दूसरी टाइप का था। हम उस मंदिर को खाली नहीं रखना चाहते थे हनुमान जन्मोत्सव के दिन, कि अभी आज हनुमान जयंती है, जन्मोत्सव है, तो हमारा मंदिर खाली नहीं रहना चाहिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा बाद में हो जाएगी, एक बार हनुमान जी को यहाँ पे बिठाओ। तो कार्यकर्ताओं ने मूर्ति ला के बाजार से हनुमान जी को वहाँ बिठा दिया। वैसे बिठाना एक मंशा थी या वास्तविकता में वहाँ पे एक मंदिर की स्थापना करनी थी? नहीं, मंदिर तो वो था ही, मंदिर तो अजय भाई वो है लिखा हुआ उस पर कि इस मंदिर का निर्माण, तो मंदिर हो गया तो उसमें मूर्ति भी होनी चाहिए। तो वो किसी असामाजिक तत्व द्वारा वहाँ से हनुमान जी की मूर्ति उठा ली गई थी।
उनको भी नहीं पता था, जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था उन्होंने बताया कि भाई हमने जब मंदिर का निर्माण किया तब हनुमान जी की मूर्ति थी, लेकिन हमने भी जब बाद में देखा तो ये हनुमान जी की मूर्ति गायब मिली। तो कार्यकर्ताओं का ये काम ही है कि भाई कोई मंदिर है, मठ है, उसकी सुरक्षा करना, देख रेख करना। तो इसी विचार से उन नए युवा कार्यकर्ता थे, उन्होंने वहाँ हनुमान जी की मूर्ति बैठा दी। नहीं है कि ये नए युवा कार्यकर्ता हैं, कोई जोश में ओस खो बैठे हैं, कभी दिल्ली का भी ऊपर जहांगीरपुरी का भी आपने देखा होगा, MP का भी आपने देखा होगा, यूपी के अंदर भी आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है श्रीलंका के अंदर तो जो कांड होने लग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ ना कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है, होती है, लेकिन ऐसा कोई विचार नहीं था कार्यकर्ताओं का, ऐसा कोई विचार नहीं था कि हमने किसी की भावनाओं का आहत करना है, क्योंकि ये किसी दूसरे धर्म का मामला नहीं था। हिंदू ने ही मंदिर बनाया, हिंदू ने ही उसमें मूर्ति रखी, हिंदू लोग ही वहाँ के पूजा अर्चना वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन सामने की बात की जाए तो कब्रिस्तान भी है और दरगाह भी बोल ले जाओ, या उसने दरगाह बोलो और कुछ भी, देखिए तो मस्जिद भी बोल सकते। देखिए जो मुस्लिमों के यहाँ के नेता हैं, वो क्या नाम है उसका, जोरावर अली, उसने परसों के अखबार में, कल के अखबार में, दैनिक जागरण में स्टेटमेंट दे दिया कि ये ज़मीन कब्रिस्तान की है। कौन सी वाली? जो जहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है, आप जागरण पढ़ो, हनुमान जी का, हाँ हनुमान जी का मंदिर जहाँ बना हुआ है, अच्छा। उसने लिखा ये ज़मीन कब्रिस्तान की है। देखिए ऐसे झूठे बयान अखबारों में देना, और छापने भी नहीं चाहिए अखबार वालों को, इस बात की पूरी तसल्ली करनी चाहिए कि वास्तव में मामला क्या है, ज़मीन किसकी है। कब्रिस्तान का वहाँ दूर दूर तक कब्रिस्तानी उन्होंने नाम लिया उस ज़मीन का। जैसे जब मुसलमान इस देश से गए थे तो उनकी जो ज़मीन बची थी तो उसको किसके अधीन कर दिया गया था, उसके बारे में लिखा कि ये ज़मीन हमारी उसकी है, जबकि यह ज़मीन यहाँ भिवानी के राजपूतों की छोड़ी हुई ज़मीन है, और उन्हीं से पूछ के शर्मा जी के परिवार ने वहाँ पे मंदिर बनाया था। मुस्लिमों का तो इससे दूर दूर से कोई लेना देना, कोई वास्ता है ही नहीं, इसी को तो बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। कल जो अपनी चौकी है ये जैन चौक वाली, उसमें DSP साहब आए हुए थे, उन्होंने बुलाया था, हमें भी बुलाया था, मैं भी गया था। तो वहाँ जाके बैठ के जो बातचीत हुई, उस परिवार को भी बुलाया गया था जिसने मंदिर बनाया था जी। तो उन्होंने लिखित में अपना बयान दिया कि मेरे बाप का नाम मैंने अगस्त 2021 में इस जगह पे एक मंदिर का निर्माण अपनी दादी जी की याद में करवाया था, और उस पर आज भी हमारा वहाँ पत्थर लगा हुआ है। उन्होंने कहा था, मैंने भी उनके बयान लिए है कि जो मज़ार थी, मज़ार के ऊपर टैटू लगा दी थी और एक हनुमान जी की मूर्ति बनी वहाँ पर टिकवाई थी। उन्होंने मज़ार का कोई जिक्र नहीं किया अपने बयान में, लिखित बयान है, जैन चौक पुलिस चौकी में उनका कागज़ रखा हुआ है। उन्होंने सिर्फ मंडी कहा है, मंडी का मज़ार का, मंडी का। हाँ, नहीं फ़र्क है भाई साहब, अजय भाई, मज़ार में मंडी में रात दिन का फ़र्क है। मज़ार होती है किसी की कब्र, अच्छा जी, किसी को जहाँ दफना दिया गया उसके ऊपर कुछ बना दिया गया, वो मज़ार है। यानी किसी महापुरुष की कब्र को नहीं, महापुरुष भी नहीं कह सकते, मुस्लिम को जहाँ दफनाया जाता है वो मज़ार है। अच्छा। और मंडी अपने हिंदू धर्म में भी, अपने पितरों के लिए भी हम मंडी बना देते हैं, तो मंडी तो सर्वमान्य है जी। लेकिन मज़ार का सिस्टम भी ऐसा है, मज़ार कभी मंदिर में नहीं होती जी। जब वो मंदिर ही है तो वहाँ पे मज़ार का तो कोई रोल ही नहीं है, मंडी थी। उन्होंने भी अपने बयान में यही माना कि यहाँ पे एक मंडी थी, और वो मंडी के साथ साथ हनुमान जी की मूर्ति, 2 ईंट ऐसे रखी थी बचपन में, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ, वहाँ पे जोड़ होया करता ना, तो वहाँ पे जोड़ पे डांगर पानी पर आया करता है, तो बालक खेलते पेट के नीचे ईंट बिछा लिया करते हैं। गाँव से ही जुड़ा हुआ हूँ, अपने भी गाँव में जोड़ के आसपास जितनी भी माता मसानी है उनकी सबके ऐसे ईंटें लगा के मंडी बना दी, उनको मंडी बना देते हैं। कई बार तो बच्चे खेलते खेलते देखते हैं, कई बार बड़े वहाँ पे बिल्कुल वो मंडी थी। तो हमने भी कल लिखित में यही दिया है कि वहाँ लोग जो दाएं बाएं के लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनसे कल पूछा जाएगा, उनकी भावनाओं की भी कदर की जाएगी। अगर उनकी इच्छा ये होगी कि इस मंदिर के अंदर दोबारा से मंडी का निर्माण होना चाहिए, तो विश्व हिंदू परिषद वहाँ पे मंडी का भी निर्माण करा देगा हनुमान जी की मूर्ति। ऐसा तो नहीं होगा कि जय श्री राम के नारों के अंदर के कोई ऐसी ज्वाला फूटेगी कि एक देश को अलग, भिवानी को अलग राह पे लेके जाएगी? देखिए हमारा कभी भी ये ध्येय नहीं रहा कि हम समाज में कोई विस्फोट करें। हाँ, हम अपने हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता तैयार हैं। ये मामला इतना बड़ा है नहीं जितना कि इसको बना दिया गया। किसने बनाया? ये मीडिया ने बनाया? नहीं, आप लोग नहीं, मीडिया, आपके बच्चों ने बनाया? देखिए, नहीं, मीडिया ने बनाया, मीडिया ने पोस्ट चेन्नई तक पहुंचा दी। नहीं भाई साहब, आपके बच्चों नहीं,
फेसबुक पे वीडियो वायरल किया हुआ है। हाँ, जिसने भी, मैं यही तो ये कह रहा आपके हूँ, बच्चों जिसने के भी सर, किया, आपके बच्चों के सर। अब मेरी जानकारी में तो है नहीं प्रदीप भाई साहब, कि आपके बच्चों ने किया। हमारे फेसबुक- कार्यकर्ताओं ने प्रदीप भाई किया ये साहब, काम। प्रदीप भाई आपके बच्चों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए, उसके अंदर गन मारते हुए, एक वो लोहे की राड मारते हुए, वो वीडियो वायरल है भाई साहब। वो गलत किया उन्होंने, अब आपके बच्चों ने किया सर। ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बाद में हमें पता चला तो उसका डैमेज कंट्रोल हो चुका है। अब जैसे भी लोगों की भावना होगी वहाँ पर उसी के अनुरूप वो कार्य पूरा कर दिया जाएगा। बस अब आपके होते हुए अगर बाई चांस इत्तेफाक से थाने में जाना पड़ा आप लोगों के होते हुए, क्योंकि आप समाज सेवी आदमी हैं, क्योंकि मैंने आपकी पंचायत देखी है एक मंदिर के अंदर, आपका काम वो है जो नपतुला है, चाहे वो गलत है चाहे वो गलत है, तो आपके होते हुए ये इतना बड़ा काम कर दिया। फिर प्रदीप बंसल को अगुवाई करनी पड़ी, प्रदीप बंसल को सफाई देनी पड़ी, और प्रदीप बंसल को अब दोबारा वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पे उन बच्चों ने कुछ काम कर दिया। क्या मानते? देखिए, कोई बात नहीं, समाज है, हम सभी एक ही हैं, हिंदू समाज से हैं, किसी दूसरे समाज का इसमें कोई लेना देना है नहीं। तो समाज की बात समाज में बैठ के सोल्यूशन हो गया, समाधान होगा, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो हम तो समाज के लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि इसको बेवजह मुद्दा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मुद्दा आपकी बनाया किसने, भावनाओं वो तो की बता कदर दो। करेंगे। मुद्दा बनाया किसने, वो तो बता दो। सभी की भावना ये होंगी कि वहाँ पे मंडी बननी चाहिए, तो हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ वहाँ पर मंडी का भी 1-2 दिन में निर्माण करवा दिया जाए। राम और रहीम कभी अलग हो सकते हैं इस देश बिल्कुल से? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, रहीम किसको मानते हैं? राम और रहीम सर, रहीम किसको मानते हैं? आप किसको मानते हैं? आप बताओ। हम तो राम को मानते हैं। मैं राम को मैं मानता हूँ सर, रहीम मैं भी कौन? राम हूँ, रहीम लेकिन कौन? राम रहीम दो ही हैं सर। रहीम कौन, आप बताओ सर आप बता दें, तो आप नहीं हम क्या कहता है? नहीं, देखिए, ये जो गंगा जमनी तहजीब है, भाईचारा, आप एक बात बताइए जय भाई, वो लोग हमारी शोभा यात्रा को तो निकलने नहीं दे रहे जी, और फिर आप भाईचारे की उनसे बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने देश में देखा होगा, जगह जगह रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे, अब दिल्ली के अंदर ताज़ा घटना देखिए जी, कैसे मस्जिद के आगे से हनुमान जयंती का जुलूस निकल, शोभा यात्रा निकल रही थी, और उस पर कैसे पथराव, खाली बोतलों से हमला और गोलियां भी चलाई गई हैं। सरकार ने अपनी कार्रवाई की, 25, 22, 23 बदमाशों को गिरफ्तार किया, लेकिन देखिए जिनका नुकसान हो गया, जो समाज को हानि होगी, उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती ना। तो उन लोगों के साथ भाईचारे वाली बात तो हो ही नहीं सकती। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं हिंदू धर्म के प्रति, हम तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जागरूक बनिए, संगठित बनिए। प्रदीप भाई आपको क्या लगता है कि हिंदू खतरे में है और हिंदू आज संगठित नहीं है? आप एक बात बताइए, जब हम अपनी हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और वो सुरक्षित ही नहीं है। आज एक बात बताइए आप, अमरनाथ यात्रा होती है, किसकी है? हिंदुओं की है। उसकी सुरक्षा के लिए 60,000 सैनिक लगाने पड़ेंगे, जबकि 60,000 दर्शन करने के लिए नहीं जाते हम, असुरक्षा के लिए चाहिए 60,000 सैनिक। क्यों भाई? क्या सारा ठेका ये हिंदुओं ने ले रखा है कि हिंदुओं का कोई भी कार्यक्रम होगा उसको सुरक्षा देनी पड़ेगी, नहीं तो हमला होगा उस पर? ठेका नहीं ले रखा, लेकिन हिंदू मानते भी तो हिंदू है। अब विश्व के अंदर हिंदू का भाई साहब, आप मानते हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप एक बात बताइए ना, आज अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, पोर्टल शुरू हो रहा है, और उसकी सुरक्षा में 60,000 सैनिक। अगर प्रदीप भाई, अगर पुरुषोत्तम नहीं होते तो क्या वो राम बन पाते? नहीं बन पाते। आपके ऊपर राम बने ना। ऐसा ना, आपकी बात सही है। देखिए, एक समय था जब हिंदू राम की नीति पे चल रहा था, लेकिन आज का समय वो नहीं है कि हमें राम की नीति पे चले। हमको राम की नीति के साथ साथ कृष्ण की नीति पे चलना पड़ेगा। कृष्ण भगवान की नीति थी साम दाम दंड भेद, दुश्मन पे भी कोई वो नहीं दिखाना हमने, अभी मैं इसकी रक्षा करूं या कुछ करूं। जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा बर्ताव आप जब तक इस देश में नहीं करोगे तब तक ये सुधरेगा नहीं, सिस्टम सुधरेगा नहीं। देश किस ओर जाएगा? नहीं, देश जा रहा है, टाइम लगता है। लोकतंत्र की बात भी हो रही, और फिर से हिंदुस्तान से बड़ा लोकतंत्र इस वर्ल्ड में कहीं नहीं है, ये तो आप भी मानते होंगे। इतना बड़ा लोकतंत्र ये किसी वर्ल्ड के अंदर, किसी देश के अंदर है नहीं, लेकिन कुछ ताकतें इसका नाजायज फायदा उठा रही हैं। तो लोगों को, हिंदुओं को ये बात आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही है। अब ये जितने हमले बढ़े हैं, क्यों बढ़े हैं? कि हिंदू जागरूक हुआ है, उसने जो शोभा यात्रा है उसमें भाग लेना शुरू किया है, उनकी संख्या बढ़ी है। लेकिन रामनवमी तो पहले भी मनाई जाती थी, पहले मनाया करती भाई साहब। पहले रामनवमी में क्या होता था? 100 लोग रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जा रहे हैं। आज हजारों की संख्या में हिंदू जुड़ रहे हैं शोभा यात्रा में। अब उनको ये सहन नहीं हो रहा कि इतना हिंदू संगठित कैसे हो रहा है। सारा कारण है और कोई कारण नहीं है। और इस देश के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए हिंदू का संगठित होना भी जरूरी है। अहम सवाल जी, जो हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करके मोमडन बन गया,
या कोई और धर्म में चला गया, अब वापस उसको हिंदू बना के क्या आप कह सकते हैं कि तू सुरक्षित है, तू हिंदू बन गया तो सारे काम चले? सर जो अपने हिंदू धर्म पे अडिग कौन आया, वो क्या पता अब दो वाले हिंदू धर्म अपना के वो क्या करेगा, ऐसा जी, उसको हिंदू बना के फायदा क्या? देखिए, जो इसने हिंदू धर्म को त्याग के दूसरा धर्म अपना लिया जी, उन लोगों की भी विश्व हिंदू परिषद घर वापसी करवा रही है जी। इसको हम घर वापसी का नाम देते हैं जी। जिसमें उसका शुद्धिकरण करके उसके दोबारा से धर्म में ला रहे हैं जी। लेकिन आप ये बात मानिए ना कहीं 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी पीछे हैं तो हिंदू ही, कागज निकलवा लीजिए आप, हैं तो हिंदू ही। ये दूसरे लोग जो धर्म परिवर्तन करके वो डरे हुए लोग थे, वो किसी भी भारी आक्रांता जो हमारे देश में आए उन्होंने उनको डराया धमकाया। अब देखिए ना, कल ही मीटिंग ले रहे थे डी साहब, अब 24 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश दिवस है जो पानीपत में मनाया जाएगा, उसके निमित्त कल बैठक थी, हम भी गए थे उसमें। तो ऐसे ऐसे सिख गुरु धर्म में हुए हैं, उनको आगे लेना चाहिए कि जिसने औरंगजेब के कहने से मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया, अपनी गर्दन कटवा ली जी, मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया लेकिन अपनी गर्दन कटवा ली। तो आज हम उनको याद कर रहे हैं, आज उनके 400वां जो प्रकाश दिवस है वो पानीपत में मना रहे हैं, वहाँ पे सभी लोग जाएंगे। देखिए, हम मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, अब्दुल कलाम थे, देश के राष्ट्रपति थे, मिसाल में देश ने कितना सम्मान दिया उनको, दिया होगा। तो जो अच्छा काम करेगा चाहे वो किसी भी धर्म का हो, विश्व हिंदू परिषद उसका विरोध नहीं करती। विश्व हिंदू परिषद ये अच्छा काम कहाँ कर रहा कि किसी की मजार को, मंडी को तोड़ देना और वहाँ पे मूर्ति स्थापना? भाई साहब, आप थोड़ा पीछे जाइए कि जब ये मंदिर है तो इसमें आप मजार कहाँ बना सकते हैं? किस शास्त्र में लिखा हुआ है, किस कुरान में लिखा है कि अभी कोई हिंदुओं का मंदिर है उसमें आप मजार बना लो? वैसे भी एक अहम सवाल है, मैं भी ले लेता हूँ। जैसा अपने ये बाबा होते हैं, फकीर होते हैं, कि अब इनको जलाने की बजाय दफन किया जाता है, तो फिर ये क्या कहलाएंगे? थोड़ा ये बताओ विस्तार से, थोड़ा क्या आप बता सको। ये सवाल कैसा लगा? देखिए, जो बाबा होते हैं, फकीर होते हैं, अब हमारे प्रणामी धर्म है जी, दादरी गेट पे मंदिर है जी है, उसमें भी हम मिट्टी देते हैं। हाँ, जो साधु संत जो होता है ना, साध्वी होती है, जलाते नहीं है उसको, जी, जी, जी। उसको मिट्टी देते हैं, उसके ऊपर उसका मंदिर बना देते हैं, वो देवस्थान हो गया। तो उसको मजार उसको मंडी बोलेंगे या कब्र बोलेंगे या फिर क्या मंदिर बोलेंगे? देखिए, जो आप कब्र और मजार का बार बार नाम ले रहे हैं, इसका हिंदू धर्म से, मुस्लिम को छोड़ के किसी धर्म से कोई संबंध नहीं। दूसरी बात क्या, कब्र का, हाँ, इसका मजार मुस्लिम से संबंध है, हिंदू से इसका कोई संबंध नहीं है जी। हो रहा क्या है, ये लैंड जिहाद चला हुआ देश के अंदर। अच्छा। आप देख रहे होंगे जितने भी हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, उनके किनारे पे आपको कहीं भी पहले 4 ईंट रखेंगे, आप वाली बात वो मंडी बनाएंगे, ऐसे रख दी, फिर ट्रैक्टर वाला आएगा, उसको बोलेंगे 10 ईंट उतार के जाना है यहाँ पे। क्या ये आप बताओ, क्या कोई किसी को वहाँ दफनाया गया? अगर आरसी से भिवानी चले जाओ, आपको काफी जगह। तो आप बताओ ना, वहाँ पे किसी को दफनाया गया था क्या? वो दफनाने वाला रोड के पास आया दफनाने के लिए, मेरे को यहाँ दफना दो। ये भाई साहब लैंड जिहाद है जो देश के अंदर चला हुआ है। अब हिंदू जागरूक हो रहा है, वो समझ रहा है कि अभी ऐसा नहीं होना चाहिए 4 नीले कपड़े वहाँ पे टांग दिए, पूजा पाठ करने के लिए कोई मौलवी बैठ गया, उसकी आय का साधन हो गया, तो वो फिर बाद में उसको बड़ा रूप दे दिया गया। ये कब्जे कर रहे हैं। और क्या आज वो वहाँ पे हुआ डाना रोड पे हुआ, अब उससे कितने तो अपने बच्चों के प्रति सहमत हैं, कितने अपने उसके प्रति सहमत हैं? क्या होता है, कोई भी संगठन होता है उसमें कुछ जिम्मेदार कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, और कुछ कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ताओं का काम होता है काम करना। अच्छा, उन्होंने कर दिया। पदाधिकारी होते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है संभालने वाले। देखो, जिस तरह नहीं देखो, हमें नहीं पता था अच्छा कि वो ये काम भी करेंगे। उनकी भावनाएं आहत हुई है वहाँ पे। कि जब हनुमान जी की मूर्ति इसमें रखी हुई थी तो मूर्ति कहाँ गई? जब उनको वहाँ मूर्ति नहीं मिली तब उन्होंने वो काम किया है और हनुमान जी को बैठाया। अब जिस आदमी ने, आपने अपने बाप दादा की याद में कोई मंदिर बना दिया और बोर्ड लगा दिया बाहर कि इस मंदिर का निर्माण मैंने, अजय ने अपने दादा दादी की याद में करवा, तो उसको समाज मंदिर ही तो मानेगा। तो जब वो मंदिर ही है तो विवाद कहाँ है? फिर कब्र का सवाल ही नहीं है उसमें। वो मंडी थी, और मंडी को अब हमारी बात होगी, लोगों की भावना ये होगी कि ये मंडी दोबारा यहाँ बननी चाहिए, तो विश्व हिंदू परिषद बना देगी, बना देंगे, बात खत्म। इसमें ज्यादा आपसे JNC विश्वास ले सकता है कि भिवानी के अंदर ऐसा कोई उपद्रव नहीं होगा कि आपको बाद में किसी ना, बिल्कुल नहीं होगा। इस मामले में पुलिस प्रशासन को भी आश्वासन दिया है, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है, और हम कोई भी ऐसा काम शहर में नहीं होने देंगे जिससे कि आपसी विवाद बढ़े। नहीं,
विश्व हिंदू परिषद का काम विवाद बढ़ाना नहीं है, सिर्फ लोगों को जागरूक करने का काम है धर्म के प्रति। क्योंकि अजय नायक आपसे बड़ा प्रभावित है, मैंने आपका काम देखा है, हर चौक पे देखा है, आज जलसे के अंदर तक, आज जुलूस के अंदर देखा है कि प्रदीप का काम वो है जो सार्थकता भरा देखा जा सकता है, चाहे वो पंचायती काम हो, चाहे वो कहीं जुलूस का रूप का काम हो। तो ये थी, इन्होंने बताया बड़ा साफ साफ कहा कि बच्चों ने कर दिया, बच्चों कर दिया, लेकिन अब ढकने वाले हैं, अब वो काम करवा दिया जाएगा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी गया खास।